गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। जैसा कि आप सभी को पता है कि बाबा जी और हुजूर जी दुबई पहुंच चुके हैं और आज सुबह 10 बजे बाबा जी और हुजूर जी ने दुबई के शारजाह एक्सपो सेंटर में संगत को दर्शन दिए। संगत के साथ सवाल जवाब का कार्यक्रम भी किया। आज एक बड़ी ही हैरान करने वाली एक बात भी बाबा जी के सामने आई। एक लड़की इतनी डिप्रेशन में थी कि सवाल करते करते बाबा जी के सामने ही बेहोश होकर गिर गई, जिसके बारे में हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे। आज दुबई में शेखों ने भी बाबा जी के दर्शन किए और सवाल जवाब सुने। आज बाबा जी और हुजूर जी ने दुबई की संगत को पैदल दर्शन दिए। वीडियो को शुरू करने से पहले संगत से हमारी विनती है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी, और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखें। अब देर न करते हुए अपनी वीडियो हम शुरू करते हैं। दुबई के सवाल जवाब। एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैंने जब आपसे नामदान लिया था तो मैं इंडिया में रहता था और उसके बाद काम के सिलसिले में मुझे यहाँ कर नौकरी करनी पड़ी और मेरा मन जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता था जब यहाँ पर ईद पर बकरों को काटा जाता है, और मैं अक्सर सोचता हूँ कि ऐसा करने वाले लोगों का पार उतारा कैसे होगा। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हर देश के अपने रीति रिवाज हैं। अगर हम दूसरे देश में रहने गए हैं तो हमें उनकी सोच की कदर करनी चाहिए और हमें उनकी करनी या पर ध्यान नहीं देकर खुद को संभालना चाहिए। अपने आप को इन चीज़ों से ऊपर उठाना है। हमारा मकसद दूसरों के मसलों में नहीं पड़ना, बल्कि हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। फिर एक बीबी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मेरी रीढ़ की हड्डी में बचपन से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाती हूँ। इस कारण मैं 2.5 घंटे का भजन सिमरन भी नहीं कर पाती। डॉक्टर ने सलाह दी है कि आप लगातार एक ही पोजीशन में मत बैठो और अपने बैठने के तरीक़ों को थोड़ी थोड़ी देर में बदलते रहो। तो बाबा जी, अब आप मुझे सलाह दो कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं भजन सिमरन को पूरा समय कैसे दे सकती हूँ। बाबा जी ने समझाया, बेटा, मालिक ने प्रॉब्लम दी है तो उसका सॉल्यूशन भी ज़रूर दिया है। आप एक गोल तकिए को इस्तेमाल कर सकती हैं जिससे आपको बैठने में आसानी होगी। फिर आप किसी दूसरे तकिए को भी इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आप खुद को कंफर्टेबल महसूस कर सको। इसी पर बीबी ने पूछा कि बाबा जी, शादी से पहले इंडिया में रहती थी मैं और वहाँ सत्संग और सेवा पर नित्य जाया करती थी, लेकिन शादी के बाद मैं अपने पति के साथ दुबई आ गई और यहाँ हमें ना तो वो माहौल मिल सका और ना ही इतना टाइम मिल पाता है मैं सेवा और सत्संग पर जा सकूं। घर के कामों में इतनी उलझी हुई हूँ कि टाइम ही नहीं मिलता। मैं जानना चाहती हूँ कि मालिक ने औरतों पर ही क्यों इतनी जिम्मेदारियाँ डाली हैं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक जिम्मेदारी भी उसी को देता है जो निभा सके। औरत को जननी इसलिए कहा गया है, औरत को मदर इंडिया इसलिए कहा गया है। क्या कभी सुना है आदमियों को फादर इंडिया कहा जाता है। बाबा जी की इस बात पर संगत बहुत हंसी। फिर एक भाई ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मैं यहाँ दुबई में ट्रक चलाने की जॉब करता हूँ और ट्रक को लेकर बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। रास्ते में खाना खाने के लिए हमें कई बार ऐसी जगह पर रुकना पड़ता है जहाँ वेज और नॉन वेज दोनों खाने मिलते हैं और हमें ऐसी जगह पर ही मजबूरी में खाना पड़ता है। तो क्या इससे हमारे कर्म बनेंगे। बाबा जी ने साफ साफ शब्दों में इस भाई को समझाया कि बेटा, इससे आपके बिल्कुल कर्म बनेंगे। मैं आपको अगर अब झूठ बोल दूं कि इससे कुछ नहीं होता तो कल को जब हिसाब देना पड़ेगा तो आप किसको जाकर पकड़ोगे। इसलिए हमें ऐसी जगह को अवॉइड करना चाहिए और हमें अपने लिए खुद ही खाना बनाना चाहिए। ऐसे ही बहुत सारे ट्रक वाले ऐसे अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर एक लड़की ने बाबा जी को राधा स्वामी बोला और वो रोने लगी। फिर 2 मिनट रोने के बाद इस लड़की ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं। मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ये जो उथल पुथल हो रही है ये सब हमारे कर्मों का हिसाब होता है। मालिक ने हमें यहाँ भेजा ही इसलिए है क्योंकि जिससे कि हम अपने कर्मों को भोग सकें। इसलिए आप चिंता ना किया करें और मालिक पर विश्वास रखें। साथ संगत जी, ये लड़की इतनी ज़्यादा परेशान थी कि बाबा जी के सामने ही बेहोश हो गई और नीचे गिर गई।
बाबा जी ने सेवादारों को इशारा किया तो कुछ सेवादारों और बीवियों ने इस लड़की को उठाया, इसको पानी पिलाया। कुछ देर के बाद लड़की अपनी शुद्ध बुद्ध अवस्था में वापस आ गई। इसके बाद अगला सवाल एक बुजुर्ग ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मुझे हुजूर महाराज जी की बहुत याद आती है और फिर मैं उनके एक बार अपने सामने दर्शन करना चाहता हूँ। आज इतने साल हो गए लेकिन मुझसे उनका बिछड़ापन सहन नहीं हो पाता। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब हमारे किसी के साथ पुराने संबंध जुड़े होते हैं तो हमारे मन पर ऐसे प्रभाव पड़ जाते हैं और हमें इस तरह के एहसास होने लगते हैं। आगे बाबा जी ने इस बुजुर्ग को समझाया कि हमें टीचर के ऊपर जोर देने से ज़्यादा अच्छा है कि टीचर की टीचिंग पर ध्यान दें। अगर हम सिर्फ टीचर पर ही ध्यान रखेंगे तो हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, फिर हमारा पार उतारा कैसे होगा। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें गुरु की शिक्षा पर ध्यान देना है, गुरु के बाहरी दर्शनों पर नहीं। फिर एक लड़का बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, हम दुबई में रहते हैं और कभी कभी मुझसे गलतियां हो जाती हैं। मेरी आपसे विनती है कि आप मेरी गलतियों को बख्श दें। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये बाबा बड़ा सख्त है, इस बाबे को तो पूरा हिसाब देना होगा। इस बात पर भी संगत बहुत हंसी। फिर यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, थोड़ा सा तो बख्श देना। बाबा जी ने फिर से हंसते हुए कहा, बेटा, ऐसा हो तो नहीं सकता, कर्मों का हिसाब तो हर हाल में देना पड़ता है। आगे बाबा जी ने इस लड़के को समझाया, गलती करके सीखेंगे और गलती को नहीं दोहराएंगे तो मालिक ज़रूर बख्शीश करेगा। मालिक ने जो नियम बनाए हैं उन नियमों को दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, आपसे विनती है कि हर साल आप दुबई में दर्शन दिया करो। बाबा जी ने हंसते हुए कहा, सारा कुछ बाबा ही करे, तुम कुछ मत करना। आगे बाबा जी ने कहा, मैं तो रोज़ तुम सबके पास आता हूँ, लेकिन तुम सब वहाँ होते ही नहीं। साध संगत जी, बाबा जी के कहने का मतलब है कि बाबा जी तो रोज़ आते हैं। जो लोग भजन सिमरन बिना नागा के करते हैं उनसे बाबा जी मिलने हमेशा रोज़ आते हैं। फिर एक बीबी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मुझे लगता है कि 3 तरह के सत्संगी होते हैं। पहले वो जो बहुत ज़्यादा भजन सिमरन करते हैं और ऐसे जीवों को आप बड़े प्रेम के साथ यहाँ से लेकर जाओगे। तीसरे वो जो बिल्कुल भजन सिमरन नहीं करते और ऐसे जीवों को आप सख्ती के साथ लेकर जाओगे। और दूसरे यानी कि इन दोनों के बीच वाले हम जैसे, जो कभी कभी भजन सिमरन किया करते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि हमारा क्या होगा, हमें आप कैसे लेकर जाओगे। बाबा जी ने जवाब दिया कि बेटा, मालिक के साथ पक्षपात नहीं करता है। मालिक की नज़र में हर कोई बराबर है। मालिक तो सबको लेने आएगा। ये बात ठीक है कि कोई बहुत भजन सिमरन कर पाता है तो किसी के ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां होने के कारण वो भजन सिमरन को ज़्यादा समय नहीं दे पाता। हमें तो अपनी तरफ से कोशिश करनी है। जब मालिक ने आएंगे तो हम अरदास कर सकें कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, कोई भी कसर नहीं छोड़ी। फिर एक बीवी ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, आपका बहुत शुक्र है जो आपने यहाँ आकर हमें दर्शन दिए। बाबा जी, मेरा सवाल है कि आप अक्सर फरमाते हैं कि जो असल शब्द है वो गुरु है, तो क्या जो वाणियों में शब्द पढ़े जाते हैं तो क्या वो शब्द नहीं हैं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, शब्द के जरिए ही उस मालिक ने इस सृष्टि की रचना की है। मालिक ने अगर शब्द को वापस बुला लिया तो यहाँ किसी की भी हस्ती नहीं बचेगी। शब्द तो वो ताकत है जिसने इस सृष्टि को बनाया है। एक नाम जग चार उधारे, वो शब्द जिसने चारों जुगों को तारा है। अब वो ताकत क्या लफ्ज़ों के दायरे में कैद हो सकती है। और जो लफ्ज़ शब्द और वाणियों में या किताबों में पढ़ते हैं वो हमें समझाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जो असल शब्द है वो तो मालिक की ताकत है जिसने इस सृष्टि को बनाया है। अब जैसे प्रेम एक लफ्ज़ है, लेकिन असल प्रेम और लफ्ज़ में इस्तेमाल किया गया अक्षर यानी कि प्रेम, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। लफ्ज़ का सहारा लिया जाता है उस ताकत को समझाने के लिए। फिर एक लड़के ने पूछा कि बाबा जी, मैं कॉलेज में पढ़ाई करता हूँ और जब मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाता हूँ तो मेरे मम्मी पापा की मेरी बहुत चिंता होती है, तो मैं क्या करूँ उनको चिंता ना हो। बाबा जी ने समझाया, बेटा, आप पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। माँ बाप को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, अपनी जिम्मेदारी को समझने लगोगे तो माता पिता की
चिंता अपने आप ही कम हो जाएगी। अभी आप जिस उम्र में हैं उस उम्र में मन बहुत जल्दी से डोल जाता है, मन पर बहुत जल्दी प्रभाव पड़ते हैं, इसलिए आपके माता पिता को अपनी चिंता होती है। फिर एक लड़की ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, जब कोई नामदान नहीं लेता और फिर भी वो ध्यान को लगाता है, तो अगर उसको अपने अंदर शब्द सुनाई दे तो क्या उस शब्द या धुन को सुनना ठीक है? तो बाबा जी ने इस लड़की को समझाया कि बेटा, शब्द तो सभी के अंदर है, ये ज़रूरी तो नहीं कि जिन्हें नामदान मिला है सिर्फ वही शब्द को सुन सकते हैं। शब्द के बिना तो यहाँ किसी का वजूद ही नहीं बचेगा। फिर एक बुजुर्ग ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, मेरा बहुत अच्छा परिवार है, पत्नी, बच्चे, पोते पोतियाँ सब हैं। मेरे परिवार में किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे कुछ खालीपन सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि जैसे मुझे किसी चीज़ की अभी भी इंतज़ार है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको अपनी बात कैसे समझाऊं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। बाबा जी ने समझाया, बेटा, ये सब तो दुनियावी चीज़ें हैं। असल तृप्ति तो तभी होती है जब हमारी आत्मा अपने असल को प्राप्त कर लेती है। जब हम भजन सिमरन करके अपने आप को शब्द से जोड़ेंगे, उससे जो रस आएगा उस रस से ही हमारा खालीपन दूर होगा। साथ संगत जी, ये सवाल जवाब आज दुबई के सेंटर में बाबा जी और संगत के बीच हुए थे।